नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे बुलेटिन में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची के ईडी ऑफिस में पुलिस की छापेमारी चल रही है। ईडी ऑफिसर्स पर मारपीट के आरोप को लेकर एयरपोर्ट थाने की टीम ने दबिश दी है। ईडी अफसर प्रतीक और शुभम पर पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार ने मारपीट कर सड़ फोड़ने का आरोप लगाया। एयरपोर्ट थाने में इसे लेकर मामला भी दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद ईडी ऑफिस में दबिश बढ़ा दी गई है। इधर ईडी ऑफिस की सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ की तैनाती भी की गई है। रांची में पुलिस के ईडी के दफ्तर में छापेमारी करने पर बीजेपी ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ईडी के दफ्तर में रेड करवाया है। एक संवैधानिक संस्था पर रेड के लिए हेमंत सरकार को दूरगामी परिणाम झेलने होंगे। ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। रांची स्थित ईडी दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा ईडी बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये रूप में काम करता है। साथ ही कहा झारखंड में कानून का राज है जो सभी के लिए बराबर है। गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। इसलिए संजीदा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। वो सही है, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब, यह झारखंड है और यहां कानून का राज स्थापित है। और जब कानून का राज स्थापित हो तो कानून हर व्यक्ति के लिए यहां बराबर है। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन और पुलिस प्रशासन से जुड़े करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार मामले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले ईडी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और जेएमएम ने ईडी पर हमले की कोशिश भी की है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संदीप, सुबह से ही ईडी दफ्तर के बाहर और अंदर हलचल काफी तेज मिल रही है और जिस तरह से पुलिस ने दबिश दी ईडी के अफसर, ईडी के कार्यालय पर, सियासी रंग ये पूरा का पूरा मामला ले चुका है। अब बाबूलाल मरांडी भी कह रहे हैं कि अचानक ये बदले की भावना पर दिए गए कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें अभी के निकलकर सामने आ रही है और अभी क्या ईडी के बाहर और अंदर की क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? आज यदि ईडी कार्यालय की बात करें तो ईडी क्षेत्रीय कार्यालय हिनू में है और वहीं पे अभी हम लोग भी मौजूद हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कार्यालय का मुख्य द्वार जरूर बंद है, पर जो रांची पुलिस के जो टीम है वह अब भी ईडी के दफ्तर में तफ्तीश के लिए पहुंची है और अब भी मौजूद है रांची पुलिस। हालांकि यदि बात करें तो सदर डीएसपी और जो एयरपोर्ट थाना प्रभारी हैं उनके अलावे 4 से 5 लोग अंदर प्रवेश किए हैं और यह पूरा प्रकरण जो है 12 तारीख को ये संतोष कुमार के एफआईआर से जुड़ा हुआ है। संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में एक एफआईआर किया है कि ईडी दफ्तर को वे 12 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वे यहाँ पहुंचे थे। उस समय उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की गई है, ऐसा उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवाया है मामला। और इस एफआईआर के माध्यम से
जो मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं रांची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए आज ईडी दफ्तर पहुंची है। हालांकि पुलिस जरूर यह कोशिश करेगी कि ईडी दफ्तर में सीसीटीवी लगी हुई है तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने की क्या इस तरह की घटना उस दिन घटी है जो आरोप संतोष कुमार के एफआईआर के अनुसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक कोई भी पुलिस के अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। रही वजह है कि अंदर क्या तफ्तीश चल रही है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर एफआईआर को देखते हुए अनुसंधान करने के लिए रांची पुलिस आज पहुंची है ईडी दफ्तर। हालांकि देखना होगा जब पुलिस के अधिकारी बाहर निकलते हैं उनसे ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अब तक इस जांच में क्या चीजें सामने आई है, क्या इस तरह की जो घटनाएं थी 12 तारीख को ईडी दफ्तर में घटी है, जो संतोष कुमार आरोप लगा रहे हैं ईडी के 2 अधिकारियों पर कि उनके पूछताछ के लिए उनको यहाँ पे बुलाया गया था और पूछताछ के दरमियान ही उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई है, ऐसा उन्होंने एफआईआर में मामला दर्ज कराया है। कार्यालय पहुंच चुके हैं, ईडी कब तक क्या कार्यालय पहुंचे हैं? जी, ईडी के कुछ अधिकारी जरूर कार्यालय पहुंच चुके हैं, पर अब देखना होगा कि यह तफ्तीश अभी तक कहां तक पहुंची है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता। या एक उनका जो ट्वीट है उनके अनुसार देखा जाए तो वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। वहीं यदि सत्ता पक्ष की माने तो उनका कहना है कि चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा, राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो अपना काम करती है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए कानून एक समान है। रही वजह है कि इस तरह के जो मामले सामने आए हैं उसमें तफ्तीश ईडी ऑफिस करने के लिए रांची पुलिस पहुंची है। ऐसे में उनका आरोप है कि जो कार्रवाई रांची पुलिस की तरफ से की जा रही है तो बीजेपी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के दफ्तर में तो रांची पुलिस नहीं पहुंची है, यह आरोप कांग्रेस के महासचिव हैं राकेश सिन्हा ने बीजेपी पे लगाया है। हालांकि इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से जुड़ा गंभीर आरोप लगे हैं। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर पूर्वक एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से ईडी पर जो आरोप लगे हैं, क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि 2 अफसर पर यहाँ पर आरोप लगा है, जांच प्रक्रिया पूरी होने में कितना वक्त लग सकता है, कितना वक्त आज लगेगा इसमें? जिस समय तो इसमें नहीं कहा जा सकता है कि कितना वक्त लगेगा, पर रांची पुलिस के जो अधिकारी टीम है वह ईडी दफ्तर जरूर पहुंची है। अब देखना होगा कि जो छानबीन कर रही है, जो पुलिस के एफआईआर में जो संतोष कुमार ने मामला दर्ज कराया है उसके अनुसार रांची पुलिस यह जरूर कोशिश करेगी कि उससे संबंधित जो साक्ष्य है वो इकट्ठा करे। और यदि इस तरह की जो घटना, जो आरोप संतोष कुमार ने लगाया है कि इस तरह की घटना ईडी दफ्तर में हुआ है, तो ईडी दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, तो रांची पुलिस जरूर कोशिश करेगी कि उन जो सीसीटीवी जो फुटेज है उनको खंगालने की जरूर कोशिश करेगी कि ताकि यह पता कर सके कि क्या उस दिन इस तरह की घटना हुई है या नहीं हुई है, या उससे संबंधित अन्य जो ईडी दफ्तर में जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उनसे भी इस बाबत कहीं ना कहीं जांच के संदर्भ में पूछ सकती है कि इस तरह की घटनाएं हुई है या नहीं हुई है। तो देखना होगा जब पुलिस के अधिकारी जब बाहर निकलेंगे उसके बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अब तक पुलिस के हाथ इस मामले को लेकर क्या लगे हैं या क्या साक्ष्य मिले हैं। जी चलिए, शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मामला बहुत ही गंभीर है, देखना अहम होगा कि कब तक जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद क्या कुछ जो कार्रवाई है या फिर इस पूरे मामले में ईडी के जो ऑफिसर क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।